नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय स्कॉलरशिप में शिष्यवृत्ति के अंतर्गत देखिए मापन में लंबाई, द्रव्यमान, धारिता से संबंधित प्रश्न किस तरह से आते हैं। इसके पूर्व वाले वीडियो में आपने देखा कि मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और लीटर का आधा, पाव, चौथाई कितना होता है, इसकी जानकारी आपको हो गई है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम तथा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसकी जानकारी आपको हुई है। अब हम उदाहरण के प्रश्नों को देखते हैं कि स्कॉलरशिप के प्रश्न पत्र में किस तरह से प्रश्न आते हैं मापन से संबंधित। तो पहला उदाहरण है, देखिए, द्रव्य पदार्थ के मापन की प्रमाणिक इकाई कौन सी है। बुद्धिमत्ता गणित विषय में शिष्यवृत्ति की परीक्षा में प्रश्न पत्रों में पर्याय दिए रहते हैं और सिर्फ उत्तर पत्रिका में हमें उत्तर पर्याय के क्रमांक को गोला बनाना रहता है। तो प्रश्न है, देखिए, द्रव पदार्थ के मापन की प्रमाणिक इकाई कौन सी है। तो पहला पर्याय है ग्राम, दूसरा है लीटर, तीसरा है किलोमीटर और चौथा इसमें पर्याय है मीटर। तो आपको जानकारी है कि द्रव्य पदार्थ जो है, ये द्रव्य पदार्थ को नापने के लिए धारिता या आयतन जिसे कहते हैं, तो इसकी जो प्रमाणिक इकाई है लीटर है। लीटर में नापते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो द्रव्य पदार्थों को हम लीटर में नापते हैं। तो इसमें देखिए, इस प्रश्न में पर्याय क्रमांक 2 पर यहाँ लीटर यहाँ लिखा गया है। तो इसके उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से हम काली या नीली पेन से इस तरह से हमें रंगना रहता है उत्तर पत्रिका में। तो हमें पता चल गया कि द्रव पदार्थ के मापन की प्रमाणिक इकाई कौन सी है, लीटर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं कि दूसरा प्रश्न किस तरह से है। प्रश्न 2 है, देखिए, पौना मीटर अर्थात कितने सेमी। तो प्रश्न दिया गया है और 4 पर्याय भी इसमें दिए गए हैं। पहला पर्याय क्रमांक है 750 सेमी, दूसरा पर्याय है 250 सेमी, तीसरा पर्याय है 75 सेमी और चौथा पर्याय है 25 सेमी। तो पौना मीटर यहाँ हमें दिया गया है। मीटर की जानकारी आपको है, देखिए, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसकी जानकारी है आपको। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो पौन मीटर कितना होगा। पौन मीटर बराबर, आपने चार्ट को पढ़ा, 75 सेमी होगा। पौन मीटर बराबर 75 सेमी होगा। तो पर्याय क्रमांक 3 पर देखिए, यहाँ 75 है, पौन अर्थात 75, पौन मीटर पूछा है, पौन मीटर अर्थात 75 सेमी। तो उत्तर पर्याय पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से हमें ये रंगना रहता है, यहाँ उत्तर हमें लिखना नहीं रहता है। तो इस तरह से हमें जानकारी हो गई कि पौन मीटर बराबर 75 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 हम देखते हैं। तो प्रश्न 3 है, देखिए, 4550 ग्राम में कितना ग्राम होता है। 4550 ग्राम में कितना ग्राम होता है। तो इसमें देखिए पर्याय दिया गया है
और इसके अंतर्गत देखिए 4 पर्याय हैं। पहला पर्याय 4 किलोग्राम 550 ग्राम। दूसरा पर्याय है 45 किलोग्राम 50 ग्राम। तीसरा पर्याय है 45 किलोग्राम 500 ग्राम। और चौथा पर्याय है देखिए इसके अंतर्गत 4 किलोग्राम 50 ग्राम। तो प्रश्न को हमें ध्यान से देखना है कि 45,4550 ग्राम दिया गया है, तो हमें जानकारी है कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ हमें क्या पूछा गया है? किलोग्राम पूछा गया है। तो 4000 ग्राम का 4000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होगा। इसकी जानकारी हो गई। 4000 ग्राम बराबर 4 किलोग्राम होगा, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अब देखिए इसमें 550 ग्राम और दिया गया है, अर्थात इसका उत्तर पर्याय क्रमांक जो पहला है सही होगा। इसके बाद 550 ग्राम और है, तो इसमें हमें किलोग्राम बनाना है। तो 4 किलो और 550 ग्राम होगा। ये 4 किलो हो गया और 550 ग्राम और है। तो देखिए इसमें पर्याय क्रमांक जो पहला है ये इसका सही उत्तर होगा कि 4550 ग्राम बराबर 4 किलोग्राम और 550 ग्राम। तो पर्याय क्रमांक पहले को हमें इस तरह से रंगना होगा। तो ये पर्याय क्रमांक पहला जो है ये इसका उत्तर हो गया। 4550 ग्राम बराबर 4 किलोग्राम 550 ग्राम। तो इस तरह से हमें प्रश्नों को हल करना होता है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, चौथा उदाहरण देखते हैं। और चौथा उदाहरण है 12.5 किलोग्राम अर्थात कितने ग्राम। और 4 पर्याय इसमें दिए गए हैं। देखिए पहला पर्याय है 1250 ग्राम। दूसरा पर्याय है 12500 ग्राम। और तीसरा पर्याय है 125 ग्राम। चौथा पर्याय है 12005 ग्राम है। तो हमें क्या करना है? इसमें आपको जानकारी है कि 12 किलो पहले हमें क्या करना, 12.5 किलोग्राम बोला है। तो 12 किलो और इसमें हमें आधा किलो, 12 किलो और आधा किलो को जोड़ना होगा। तो 1200 ग्राम हो जाएगा। 1200 ग्राम ये हो गया और इसमें आधा किलो और हम जोड़ दे रहे हैं। 12 किलो बराबर 12000 ग्राम हो गया और 500 ग्राम हो गया। अब इसको जोड़ने पर देखिए कितना हो जा रहा है, 12500 ग्राम हो रहा है। इसका उत्तर 12.5 किलोग्राम बराबर 12500 ग्राम उत्तर आ रहा है। तो हम देखते हैं कि पर्याय क्रमांक जो दूसरा है, पर्याय क्रमांक 2 है। ये पर्याय क्रमांक 2 पर 12500 ग्राम दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 2 होगा। और हमें उत्तर पत्रिका में इस गोले को हमें रंगना होता है इस तरह से। इसको हमने क्या किया, काली या नीली पेन से इस तरह से रंग दिए। हमें पता चल गया कि 12.5 किलोग्राम अर्थात 12500 ग्राम। तो इस तरह से हमें मापन से संबंधित सवालों को हल करना होता है। देखते हैं बच्चों हम मापन के अंतर्गत 40 हेक्टोग्राम बराबर कितने किलोग्राम। प्रश्न है 40 हेक्टोग्राम बराबर कितने किलोग्राम। पर्याय देखिए पहला पर्याय है इसके अंतर्गत
400 किलोग्राम, दूसरा है 40 किलोग्राम, तीसरा है 4 किलोग्राम और चौथा है 4000 किलोग्राम। तो हमें देखना है कि इसमें 40 हेक्टो का, हेक्टो अर्थात इसकी जानकारी आपको है कि 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। 10 हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम बराबर जो है 1 किलोग्राम होता है, इसकी जानकारी है। और 40 हेक्टो का कितना होगा? 40 हेक्टोग्राम का, 40 हेक्टोग्राम बराबर हो जाएगा 4 किलोग्राम। तो हमें देखना है इसमें पर्याय क्रमांक तीसरा जो है, पर्याय क्रमांक 3 पर 4 किलोग्राम दिया गया है। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो गया कि 40 हेक्टोग्राम बराबर 4 किलोग्राम। अब हमें करना क्या होगा? पर्याय क्रमांक 3 में हम जाएंगे उत्तर पत्रिका में और 3 के गोले को इस तरह से रंग देंगे तो हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि 40 हेक्टोग्राम बराबर 4 किलोग्राम, क्योंकि 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो 40 हेक्टोग्राम बराबर 4 किलोग्राम। इस तरह से हमें मापन से संबंधित प्रश्नों को हल करना होता है और उत्तर पर्याय के क्रमांक को हमें सही से लिखना होता है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। मापन के अंतर्गत अगला उदाहरण देखिए, प्रश्न 6वां है बच्चों। एक सलवार सिलवाने के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। सलवार सिलाने के लिए यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ कपड़ा रहेगा, कपड़ा शब्द छूट गया है। तो एक सलवार सिलवाने के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। क्या लगता है? इतना कपड़ा लगता है। तो प्रश्न है 4 सलवार सिलवाने में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? एक सलवार में 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 4 सलवार में कितना लगेगा? तो उत्तर पर्याय को हम ध्यान से देखते हैं बच्चों। पहला पर्याय है 8 मीटर, दूसरा पर्याय है 7 मीटर और तीसरा पर्याय है 9 मीटर, चौथा पर्याय है 10 मीटर। तो इस प्रश्न में हमें करना क्या होगा? यदि प्रश्न को हम हल करते हैं तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? गुणा करना पड़ेगा। मीटर और सेंटीमीटर यदि हम लिख लेते हैं, यहाँ मीटर और यहाँ सेंटीमीटर, इस तरह से लिख करके, ये 2 मीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। एक सलवार सिलाने के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 4 सलवार सिलाने के लिए देखिए कितना लगेगा। गुणा कर दिया हमने इसका, 4 पंचे 20 के 0 हो गया, हासिल 2 हो गया, 4 दूनी 8, 9 1 10, ये 100 हो गया। इस सेंटीमीटर को इस तरफ और मीटर को इस तरफ, 4 दूनी 8, तो 8 मीटर और 100 सेंटीमीटर हो रहा है। तो आपको जानकारी है कि 8 मीटर बराबर 8 मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर ये कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप उदाहरण जानते हैं। तो इस तरह से इसमें पर्याय क्रमांक तीसरा जो है ये सही उत्तर है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो जा रहा है। तो इस 100 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? 1 गिनेंगे और ये 8 और 1 सेंटीमीटर ये बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं पर्याय क्रमांक 3 जो है इसका उत्तर, ये सही उत्तर है कि एक सलवार सिलवाने के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है।
तो 4 सलवार सिलवाने के लिए क्या लगेगा, 9 सेंटीमीटर लगेगा। वैसे भी हम गुणा कर सकते हैं कि 4 दूनी 8 हो गया और 25-25 पाव पाव करके हम 4 पौवा बराबर 1 मीटर हो गया। तो 4 दूनी 8 और 1 9 मीटर कपड़ा जो है 4 सलवार सिलाने के लिए लगेगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण भी इसी तरह से मापन के अंतर्गत है और इन सवालों को हमें क्या करना पड़ता है, सही से हल करके उसका उत्तर पर्याय लिखना होता है। अब प्रश्न है, देखिए 30 मीटर लंबे तार को 5 स्थानों से काटकर समान लंबाई के टुकड़े बनाए गए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। और पर्याय है, देखिए इसमें उत्तर पर्याय मैंने लिखा नहीं है। इसमें पहला पर्याय है 6 मीटर, दूसरा पर्याय है 35 मीटर क्योंकि उत्तर पर्याय दिया रहता है। तीसरा पर्याय है बच्चों इसमें 7 मीटर और चौथा पर्याय है 5 मीटर। इस तरह से 4 पर्याय दिए गए हैं। तो यहाँ हमें करना क्या है, 30 मीटर लंबा तार है और 5 स्थान से समान काटना है। तो इसमें हमें करना क्या होगा, 30 में 5 से भाग देना होगा। तो 30 में 5 से भाग देंगे तो 5 6 30 आ जाएगा। अर्थात 6 टुकड़े होंगे। इसमें कितने टुकड़े होंगे समान, 6 टुकड़े होंगे। तो पर्याय क्रमांक पहले पर 6 मीटर है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही उत्तर इसका होगा कि 30 मीटर लंबे तार को 5 स्थानों पर समान रूप से काटने पर 6 टुकड़े बनेंगे। क्योंकि 30 में 5 से भाग देने पर 5 6 30 होता है। तो 6 टुकड़े को जोड़ने पर 6 पंचे 30 होता है। तो इस तरह से हमें मापन के सवालों को हल करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप मापन संबंधी स्कॉलरशिप के अंतर्गत मापन से आने वाली सवालों में लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, आयतन, आधा, चौथाई और पौना से संबंधित सवालों को आप हल करिए, उसके उदाहरण को लगाइए, पर्याय क्रमांक को सही से उसका वाचन करके उत्तर पत्रिका में सही से उस गोले को रंगिए। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से स्कॉलरशिप के मापन संबंधित प्रश्नों को हल करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।